हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने कुछ दिनों पहले मेमोरी लॉस के कारण बताए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपनी मेमोरी को आप लंबे समय तक कोई भी चीज़ अपनी मेमोरी में लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है उसमें निमोनिक्स करके है। तो इसमें क्या है, ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप अपनी कुछ चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, करीब 9 होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि माय वेरी मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो माय से हो गया आपका मार्स, वी से वीनस, फिर एम से मरकरी, जे से आपका जुपिटर, फिर एस से सैटर्न, फिर यू से यूरानस, ठीक है, और एन से नेपच्यून। तो ये भी एक तरीका है, शॉर्ट ट्रिक मेथड्स होती हैं। दूसरा तरीका है विजुलाइज करना। कोई भी चीज़ को टेक्स्ट को आप इमेज में कन्वर्ट कर लें। जैसे आपको लोटस, हमारा जो राष्ट्रीय जो फूल है, तो उसको आप इमेजिन करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि भाई लाल किले पे फूल रखा हुआ, तो हमारा राष्ट्रीय फूल जो है लोटस है, ठीक है। और तीसरा तरीका है जो है चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड में क्या करते हैं, आप कोई भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। जैसे मोबाइल नंबर है कोई 9827431154, तो 9824311154 या 9827, तो छोटे छोटे, जैसे अब हम लोग याद भी करते हैं ना बड़े बड़े आंसर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि वो लंबे समय तक जो है हम उसको याद कर पाएँ। तो एकदम से लंबा आंसर आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसको बोलते हैं चंकिंग मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है वो है टीच समवन मेथड। भैया सबसे अच्छा तो तरीका याद करने का यही है कि अगर आप किसी को पढ़ाने लगो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, आप उसको याद करना चाहते हैं, तो किसी भी छोटे को आप जो है पढ़ाने रखें। वो देखिए, आप वो चीज़ें दिमाग में जाके पर्टिकुलर एरिया में जाके स्टोर हो जाती है, और फिर आप उसको आसानी से रिकॉल भी कर लेते हो। फिर एक दूसरा इसमें मेथड है, वो है स्पेस्ड रिपीटिशन। जो भी आपने याद किया हुआ है, हर एक घंटे में देखें, हर एक 2 दिन में देखें, हर 15 दिन में देखें, हर महीने में देखें। तो आप इस साइकिल को अगर रिपीट करेंगे लंबे समय तक, तो वो चीज़ आपको भी हमेशा से याद हो जाएगी। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, और आजकल के लोग मेहनत नहीं करना चाहते। फिर एक है माइंड मैप। माइंड मैप में क्या करते हैं, आप कोई भी चीज़ है, नोट्स है, कुछ भी चीज़ है, उसमें आप अलग अलग कलर से, क्योंकि कलर वगैरह भी हमारे माइंड को मतलब अलग अलग तरह से उसको डिफ्रेंशिएट कर लेती है। तो अलग अलग पेन से, पेंसिल से, एरो से, तो माइंड मैप से भी रिकॉल कर सकते हैं इस तरह से बनाकर। और फिर लास्ट है जो है आपका हेल्दी, आपकी लाइफस्टाइल है, अच्छी स्लीप ले रहे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और आलमंड्स वगैरह खाएंगे, तो उसमें आपकी मेमोरी लंबे समय तक बनी रहेगी। तो ये तो था हमारा आज का मेमोरी को लंबे समय तक कैसे बनाए रखना है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, वो करनी है कि प्राणायाम, योग अभ्यास से भी आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको कर सकते हैं। क्योंकि आप ये सोचें कि केवल मैं इस तरह से करूँगा तो नहीं, एक कलेक्टिव एफर्ट्स, प्राणायाम, लंबी ब्रीथिंग, और फिर खाने का ये, ठीक है, पॉजिटिव लिविंग, इन सब चीज़ों से भी फर्क पड़ता है। और दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, लेकिन बीमारी लाइलाज बन जाए तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसी कोशिश करना चाहिए कि भाई बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आने के लिए तड़प रही हैं, और हम उनको मौका ना दें, और जहाँ हमने उनको मौका दिया वो तुरंत हमारे अंदर आके हमको कर दें। तो आप अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपको इंगेज करिए, किसी में मन लगाइए। कोई आपके में मन नहीं लगा रहा है तो कम से कम आप अपने में मन लगाइए, जाने दीजिए उसको, छोड़िए। कोई आप क्या बात करते हैं, आप किसी के मन, कोई ये बताइए, सबसे हमारे अंदर इतनी पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम किसी के मोहताज बने।
किसी के पीछे नहीं जाना आपको, आपकी अपनी आइडेंटिटी ऐसी बनानी है कि लोग आपको अनुसरण करें, लोग आपके पीछे जाएं। और अपने आप को बिजी रखो, इतना अपने आप को बिजी रख लो कि फालतू चीज़ आपके दिमाग में आएंगी और फिर सामने वाला आपसे खुद बात करेगा। और क्या बात करके क्या हासिल करना है, आप अपना काम करिए ईमानदारी से। आपका अच्छा टैलेंट होगा, आपकी काम अच्छा होगा तो आपको दुनिया पूछेगी कोई ये पर्टिकुलर आदमी के पीछे आप काहे को पड़े। कई लोग हैं, अरे यहाँ से कूद गए, वहाँ से कूद गए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, फालतू चीज़ें हैं। मेमोरी अगर आपकी अच्छी रहेगी तभी आप एग्ज़ाम में, आपको इंटरव्यू के टाइम पर और कई परीक्षा में वो चीज़ें याद होंगी। जब याद होंगी तो आपके नंबर आएंगे तो जॉब मिलेगी तो जयराम जी की होगी आपकी। ठीक है, चलिए ये तो था आज के बारे में, और बताइएगा कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान रखिए।